नमस्कार दोस्तों, आप सब प्रभु श्री हरि कृष्ण और सांवरिया सेठ की कृपा से सब मंगल में होंगे। आज हम इस कहानी में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के बारे में जानेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। अब गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या ने सौंदर्य से प्रभाव से कृपा नामक बालक उत्पन्न हुआ और उस भाग से कृपी नामक कन्या भी उत्पन्न हुई। कृपा भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने उन्हें कृपा के पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्र की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रसद नामक राजा के पुत्र द्रौपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तथा दोनों में प्राण मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों में परशुराम जी अपने समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान कर महेंद्रचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोणा उनके पास पहुँचे, उससे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, बस तुम विलम्ब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र शेष बचे हैं। तुम चाहो तो इन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण वही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताने होंगे। इसी प्रकार परशुराम जी ने शिक्षक बन गए और द्रोण अस्त्र शस्त्र सहित समस्त विद्याओं को अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोणों का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का मुख से जन्म के समय अश्व यानी घोड़े ध्वनि निकली, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजश्राप प्राप्त न होने के कारण द्रोणा अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अस्माकत उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पंचशाला देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ और मुझे दूध के लिए गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रौपद अपनी पुरानी मित्रता को भुलाकर तथा स्वयं नरेश होने के अहंकार में वश में कारण द्रौपद पर द्रोणा पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राज्य में क्या फर्क? अपमानित होकर दोनों वहाँ से लौटे आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजर होते हुए द्रोणा ने राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकते हैं। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसके मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस एक सीख को गेंद में
फंसाकर एक सिख को दूसरी सिख के निशाने पर एक दूसरे को फंसाते हुए दूसरी सिख को गेंद में सिख के क्षेत्र पर इस प्रकार को ऐसे गेंद निकाल ली गई। इस अद्भुत प्रयोग से विशेष में तथा द्रोणा के समस्त विषयों को प्रकांड पंडित होने का विषय में ज्ञात होने के पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा नियुक्त कर राजश्रम में ले आए और द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। जय श्री राम।